तो इस कहानी की शुरुआत में हम स्पेस में स्पेसशिप के अंदर विली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसका अलार्म बज जाता है और वह जाग जाता है। विली तैयार होकर अपने होवर बोर्ड में बैठकर गेम खेलने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें अपने डैड के मिशन में उनका साथ देना है। अब विली अपने मॉम के साथ किचन में आ जाता है जहाँ उसके डैड नाश्ता बना रहे होते हैं। विली के डैड कहते हैं आज हमारे मिशन का लास्ट दिन है और इसके बाद हम लोग अर्थ वापस चले जाएंगे। अब विली अपने डैड के साथ काम कर रहा होता है। विली के डैड अपने डिस्कवरी के पिक्चर क्लिक करने के लिए कहते हैं। विली देखता है कि अभी उसे बहुत सारी पिक्चर क्लिक करनी है। वही विली अपने डैड के जाने के बाद फिर से गेम खेलने लगता है और अपना काम छोड़ देता है। तभी एक एस्टेरॉयड उनके स्पेसशिप से आकर टकरा जाता है, जिसके कारण से स्पेसशिप की फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और विली एक कमरे में फंस जाता है। अब विली एक पैड में बैठकर स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। अब वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। विली को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सही सलामत हैं। उसके पेरेंट्स स्पेसशिप से बाहर आ चुके हैं, पर वो लोग अलग डायरेक्शन में हैं। वे अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, तभी उसका सिग्नल चला जाता है। इसके बाद विली एक अननोन प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वहीं पर हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम बक होता है। वह विली को बताता है कि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन है। अब वह लोग प्लेन से बाहर आ जाते हैं। बक देखता है कि विली बहुत उदास है। बक उसे एक डिस्कवरी किट दिखाता है जिसमें विली एक रॉड देखता है और वह सोचने लगता है कि इससे आखिरकार क्या क्या हो सकता है। वहीं बक खाना अरेंज कर रहा होता है। तभी विली बक के साथ मस्ती करता है। वो बक के आगे लाइट दिखाता है और बक उसे लाइट को फॉलो करने लगता है। बक देखता है कि विली स्माइल कर रहा है तो वो भी उसकी तरह स्माइल करता है। अब विली एक कैमरे को उठाता है और अपने पेरेंट को याद करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा रॉक मॉन्स्टर आ जाता है। वे मॉन्स्टर उनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं कि बक एक ट्रांसफॉर्म और बैटरी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बक एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वे विली के साथ वहाँ से भागने लगता है, पर विली उस बैटरी को गिरा देता है। अब वे दोनों मॉन्स्टर से बचने के लिए एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। जब मॉन्स्टर के जाने के बाद वे लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। बक कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाकर खाना इकट्ठा करना होगा। रात में विली आसमान में देखते देखते सो जाता है। अब अगले दिन विली एक क्रिएचर का पिक्चर क्लिक कर रहा होता है, पर तभी बक उस क्रिएचर को उठाकर फेंक देता है और उससे कहता है हमें नहीं पता एक क्रिएचर क्या क्या कर सकता है। अब वे लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। काफी लंबे समय के बाद वे जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक डॉग जैसा क्रिएचर उसके पीछे आके छुप जाता है। अब वहाँ पर एक दूसरा बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है। विली उस डॉग क्रिएचर के साथ वहाँ से भागने लगता है। तभी बक वहाँ पर आकर उन्हें इस क्रिएचर से बचा लेता है। विली उस क्रिएचर को गिराता हुआ देख हंसने लगता है। बक भी उसे देखकर हंसने लगता है। अब बक उस डॉग क्रिएचर जिसका नाम फ्लैश होता है उसे वहाँ से भगा देता है। फिर विली बक के साथ मिलकर चमकने वाले कीड़ों का पिक्चर क्लिक करने लगता है और फिर वह सो जाता है। उसके बाद बक भी स्लीप मोड में चला जाता है। अब अगले दिन विली बक से कहता है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों लोग आगे जाते हैं और विली जंगल में जाकर फल खाने लगता है। हम देखते हैं कि फ्लैश उसे दूर से देख रहा होता है और बक एक फ्रूट तोड़ रहा होता है। तभी बक एक पेड़ से चिपक जाता है। विली उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर इसी बीच वह नीचे गिर जाता है। फ्लैश विली के पीछे जाने लगता है। बक निकलने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार वो वहां से निकल जाता है। वहीं विली एक तालाब में गिर जाता है और फ्लैश उसके पीछे आता है। अब फ्लैश उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट देता है। तभी हम देखते हैं कि बक भी वहां आ जाता है और वह फ्लैश को वहां से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बक शेल्टर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है और वहीं विली फ्लैश के साथ खेल रहा होता है। अब विली बक से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और फिर वो आगे जाकर बीटल्स की पिक्चर क्लिक करने लगता है। पिक्चर क्लिक करते समय कैमरे के लाइट्स के कारण एक बीटल गिर जाता है और उसका सींग टूट जाता है। विली उस सींग को उठाता है और बीटल के ऊपर चढ़कर सींग को लगा देता है और फिर फ्लैश के साथ खेलने लगता है। तभी वो वहाँ पर बक आ जाता है। फ्लैश उसे देखकर झाड़ियों में छिप जाता है और विली बक से सॉरी कहता है क्योंकि वह उससे झूठ कहा था। तभी वहाँ पर विली एक प्लांट को टच करता है और उस प्लांट उसे डंक मार देता है, जिसके कारण उसका हाथ फ्रीज होने लगता है और विली बीमार पड़ने लगता है। बक देखता है कि वह
प्लांट पॉइजनस है और अब वह इसके लिए एंटीडोज ढूंढने लगता है। अब विली सपने में अपने पेरेंट को देखता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तभी उसके पेरेंट उससे कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपना ख्याल रख सकते हो, और वे स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विली का पूरा शरीर फ्रीज होने वाला होता है। तभी वहाँ पर फ्लैश एक फ्रूट लेकर आता है और उसका रस विली को पिला देता है, जिसके कारण विली ठीक हो जाता है। इसके बाद बक विली को उठाता है और उसे कहता है कि फ्लैश हमारे साथ रह सकता है। रात में वो लोग एक बड़े से पत्थर के सामने सोते हैं। अगले दिन विली उठता है तो देखता है कि फ्लैश एक अजीब सी कबर के अंदर होता है और वह बक को वहाँ बुलाता है और उसे वह दिखाता है। अब फ्लैश वहाँ से बाहर आता है। अब वह काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। इसके बाद वे दोनों साथ में खेलने लगते हैं और साथ ही अलग अलग क्रिएचर के पिक्चर भी लेने लगते हैं। वही मौसम बिगड़ने लगता है और विली और बक अपने शेल्टर में छिप जाते हैं और वहीं फ्लैश एक गुफा में चला जाता है। अब बारिश होने लगती है और बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कि बक और विली छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। अब बक एक शील्ड बनाकर विली को बचाने लगता है। इसके वजह से उसकी बैटरी काफी तेजी से खत्म होने लगती है। आखिरकार बारिश खत्म हो जाती है और फ्लैश भी उनके पास आ जाता है। बक की बैटरी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। विली उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? बक बोलता है मैं तो ठीक हूँ, पर शायद तुम लोगों को मुझे छोड़कर आगे जाना होगा क्योंकि मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है। अब मुझे स्लीप मोड में जाना होगा और साथ ही मैं इस ट्रांसमीटर को ऑन रखने वाला हूँ और इससे हमारी सिग्नल बाकियों को मिलती रहेगी ताकि वे लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएं। विली कहता है कि वे उसके बिना नहीं रह सकता। बक कहता है तुम फ्लैश के साथ यहाँ पर रह सकते हो, उसे यहाँ की सारी चीज़ें पता है, तुम उसके साथ सेफ रहोगे। अब विली उसे गुड बाय कहता है और बक ट्रांसमीटर ऑन रखकर स्लीप मोड में चला जाता है। अब विली बक से गले लग जाता है। इसके बाद विली बक को एक गुफा में ले जाता है। विली फ्लैश से कहता है कि उसे डिजर्ट में जाकर बैटरी लानी होगी ताकि उसे बक फिर से एक्टिवेट हो सके। फ्लैश ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। इसके बाद वे दोनों डिजर्ट में बैटरी लाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर रॉक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं और इसी हमले में फ्लैश घायल हो जाता है। इसके बाद विली फ्लैश को लेकर एक गुफा में चला जाता है। वे फ्लैश को जंगल ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर ज़मीन टूट जाती है और वह नीचे होल में गिर जाता है। वहाँ पर उसे एक हॉर्न मिलता है। वह उसे बजाता है और तभी वहाँ पर बीटल्स आ जाते हैं और वह उन बीटल्स की मदद से उस होल से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह फ्लैश से मिलता है और फिर वह उसके साथ गुफा में वापस चला जाता है। इसके बाद विली फ्लैश के साथ बैठकर आसमान की ओर देख रहा होता है और कहता है वो अपने पेरेंट का इंतजार करेगा। इसके बाद हमें 10 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम विली को देखते हैं जो कि जंगल में दौड़ रहा होता है। वहीं अब फ्लैश भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। वे दोनों साथ में मिलकर खूब इंजॉय करते हैं और साथ ही अलग अलग क्रिएचर की पिक्चर भी क्लिक करते हैं। वहीं रात में वे दोनों आग जलाकर पॉपकॉर्न बनाते हैं। फ्लैश उसे बताता है कि आसमान में कुछ नज़र आ रहा है। विली जब उस चीज़ को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो अपने पेरेंट्स से मिल सकता है। इसके बाद विली बक के पास जाता है। वे देखता है कि ट्रांसमीटर बंद हो चुका है क्योंकि बक की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद विली डिजर्ट में वापस जाकर बैटरी वापस लाने का डिसाइड करता है। वे बीटल के साथ मिलकर बैटरी लाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे वे बैटरी मिल जाती है। तभी उनके आहट से एक रॉक मॉन्स्टर जाग जाता है और उन पर हमला करने लगता है। विली अपने लाइटर से उन्हें डराने की कोशिश करता है। तभी उसका लाइटर बंद हो जाता है और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब एक रॉक मॉन्स्टर विली पर हमला करता है। वह उसे खाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर फ्लैश आकर उसे बचा लेता है। वे लोग बैटरी को लेकर किसी तरह से वहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद विली बक के पास जाता है और उसे नए बैटरी से बक को वापस से एक्टिवेट कर देता है। बक कहता है कि अब वे लोग वापस से घर जा सकते हैं। वहीं उनका सिग्नल मिलने के बाद वहाँ पर एक पैड आता है। विली अपने सभी दोस्तों को गुड बाय कहता है
और अब वे फ्लैश से गले मिलता है और फिर इसके बाद वह उस पैड में बैठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद विली अपने मॉम डैड के पास जाता है और उनसे मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें अपने इस सफ़र के बारे में सब कुछ बताता है और साथ में उन्हें अपने दोस्त फ्लैश के बारे में भी बताता है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।